डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने की अहम बैठक। प्रशासनिक सचिवों के साथ की बैठक। बजट के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। सीएम सैनी से मिला आढ़ती एसोसिएशन। पंजाब सरकार की नीतियों पर जताई चिंता। पंजाब की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर बोला एसोसिएशन। हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल। 29 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले। 24 आईपीएस और 5 एचपीएस शामिल। 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का भी हुआ ट्रांसफर। फरीदाबाद में आपस में भिड़े दो बाइक सवार। एक बाइक सवार ने दूसरे पर किया पिस्टल से फायर। युवक के चेहरे को छूते हुए पास से निकली गोली। फरीदाबाद के खेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में दिखा रफ्तार का कहर। भारत कॉलोनी में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। घायल को अस्पताल में भर्ती कर मौके से फरार हुआ चालक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शाहबाद अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर गेहूं की खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसान की फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल संबंधी तकनीकी दिक्कतों और मंडी में उठान कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने मंडी में पेयजल, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त रखने के आदेश देते हुए किसानों और आढ़तियों से सहयोग की अपील की। देखिए, मंडी में अब रबी का सीजन चालू हो रहा है। 1 अप्रैल से पर्चे चालू हो रही है और सरकार ने सारे प्रबंध कर रखे। तो जो पोर्टल पे वेरिफिकेशन की जो जानकारी लेने के लिए हम सारी मंडियों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई सारे विधायक अपने अपने मंडियों में जरूर जाओ। मंडियों में किसान की, आड़ती की कोई सरकारी तौर से कोई दिक्कत आए तो उसको सुन के उसको दूर कराओ। कोई बारदाने की कमी हो, कोई पोर्टल वेरिफिकेशन की कमी हो, तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम जहां जहां भी गए तकरीबन सारी जगह काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम तो परमात्मा के हाथ में है। बिल्कुल। और वो बाकी जो सरकार के जो हाथ में है वो सारा किसान के साथ है। देखिए, कुरुक्षेत्र शाहबाद के त्योडा गांव के 11वीं के छात्र रविंद्र कुमार ने गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक स्मार्ट सेफ्टी सेंसर विकसित किया है। यह यंत्र गैस लीक होने पर तुरंत बिजली काटकर मोबाइल पर कॉल और मैसेज के जरिए अलर्ट भेजता है। राष्ट्रीय स्तर पर 6 राज्यों में प्रथम स्थान पाने वाले रविंद्र को विधायक रामकरण काला ने सम्मानित किया। कोल्ड स्टोरेज हादसे से प्रेरित होकर बनाए गए इस प्रोजेक्ट की शिक्षा विभाग और ग्रामीणों ने जमकर प्रशंसा की है। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे छात्र रविंदर ने, उनके मार्गदर्शक राजेश कुमार जी जो पीजीटी फिजिक्स हैं, पूरी की पूरी साइंस टीम, डॉक्टर अंकिता, संजय जी, इस बच्चे ने एक प्रोजेक्ट बनाया जो एलपीजी सेफ्टी प्रोजेक्ट, जो सेंसर बेस्ड है। जो खतरे निरंतर हम देखते हैं कि एलपीजी लीकेज की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, इसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है कि वो हादसे को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टाला जा सकता है। सेंसर आपको बीप देगा, एसएमएस आएगा आपके मोबाइल पे, और जैसे ही किसी जगह पर एलपीजी का लेवल बढ़ जाता है तो एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन और स्प्रिंकलर, एग्जॉस्ट फैन उसको एग्जॉस्ट करेगा जो एलपीजी है, और स्प्रिंकलर उसको खतरे को ख़त्म कर देगा। मेहनत तो बहुत लगी है इसके अंदर। कई बार ऐसा भी हुआ है हमें रात को ना 2-2 बजे तक भी जगना पड़ा प्रोजेक्ट के चक्कर में। तो जब स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, हमने काफ़ी छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। हमें नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँच जाएगा प्रोजेक्ट जो है। तो ब्लॉक लेवल पे जब हम गए थे तो बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट था। केवल इसमें हमने क्या किया था कि गैस को सेंस करता था या फिर स्मोक को सेंस करता था और अलार्म बजा देता था। आगे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हम, उसके बाद इसमें हमने इम्प्रूवमेंट्स की।
इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, बढ़ाया, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आया। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेके हम स्टेट लेवल तक गए हुए हैं। पैनोरमा में जब हुआ वहाँ पे 3rd प्राइज आया हमारा, और उसमें फर्स्ट और सेकंड प्राइज जो है उनको उन्होंने आगे भेजना था। परंतु हुआ ये, हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा लक था ये, कि जिसकी वजह से 3rd वालों को भी उन्होंने वहाँ पे इन्वाइट कर लिया। जिन्होंने शिक्षा और जो हमारे प्रिंसिपल जहाँ और भी सारे अध्यापक सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारे जो रविंद्र लड़का है जो गाँव त्योड़े का नाम रोशन किया, तो ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट ले आए, जो आज जो घटना हुई, जैसे याद के अंदर जो घटना हुई, तो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। उससे पहले आपने देखा जो स्टोर में जो घटना हुई थी, कितनी बड़ी घटना थी वो मैंने बंद करा था स्टोर के अंदर। हाँ ठीक है जी। तो आज ये लड़के ना जो आज ये किया, और ये जो प्रोजेक्ट पूरे आज हमारे हरियाणा के अंदर पूरा फर्स्ट आया, तो 5 वो थे स्टेट 5 राज्य 5 स्टेट के अंदर सबसे हरियाणा के अंदर ये लड़का फर्स्ट आया। जब जनता का नुकसान हो, आने जाने को नुकसान हो, जब मैं देखे भी हमारा क्या बटेगा, जब जनता ही हमारी जो परेशान होगी, तो आज जनता का जो नुकसान हो गया, तो मैंने सोचा भी अपना तो जहाँ जो मर्जी है, तो पहले जनता का देखना जरूरी है। मैंने पहले उसी टाइम सारे वहाँ डर कर चले गए थे, पर मैं वहाँ से नहीं निकला, तो मेरे साथी थे, मैं वहाँ से जाकर अंदर जिस टाइम वाल नहीं बंद हुआ जब तक पूरा, जब तक मैं वहाँ से नहीं आया, इसीलिए मेरा तो आंखों के अंदर लेंस पड़े। अगर जो मैं और काम नहीं करता, तो कितने अस्पताल के अंदर 100-150 जो वहाँ गरीब आदमी थे, जो आसपास के आदमी थे, जो वहाँ देखे जो फसल, जो अगले दिन फसल देखी आसपास की, कितनी फसल फूक चुकी थी वहाँ। तो मैंने पूरी मेरे जनता का इस्तेमाल था, बाबा मार्कंडे का इस्तेमाल था, जिनकी वजह से मैंने वो बंद किया। पलवल की क्राइम ब्रांच होटल ने कुख्यात बदमाश हरेंद्र उर्फ फर्रुख को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में लूट, डकैती, हत्या और जानलेवा हमलों सहित 26 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर, 37 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोल बरामद किए गए। मामले में पहले अन्य आरोपी भोला और कपिल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। फर्रुख को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो हरेंद्र उर्फ फर्रुख है, ये विभिन्न प्रकार की वारदातों में रहा है पहले भी, और इस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी ये हमारे होटल थाने का 84/26 नंबर FIR है। उसने अवैध असला अवेलेबल कराया था। तो सर कहाँ से पकड़ा है? ये मिनी सचिवालय पलवल से पकड़ा है। तो क्या क्या चीज़ बरामद की है इससे? इससे जी एक अवैध देसी रिवॉल्वर, 37 जिंदा रौंद और 3 खाली खोल बरामद हुए सर। तो सर क्या कोई वारदात को भी अंजाम देने की फिराक में था? हाँ, किसी आगे बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तो पहले कितने मुकदमे हैं? पहले इसमें 2 दर्जन से अधिक ज़्यादा मुकदमे, जिनमें कई बार जेल जा चुके। किस तरह के मुकदमे थे वो? लूट के, डकैती के, 307 के, हत्या के, विभिन्न प्रकार का अनेक मुकदमे। जो हरेंद्र उर्फ फर्रुख है, ये सोनीपत में बिजली बोर्ड के एक SC अधिकारी द्वारा कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जाट समाज में गहरा रोष पैदा कर दिया है। फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह महल में प्रेस वार्ता में समाज के प्रमुख नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जाट समाज ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रतिनिधिमंडल जल्द मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात करेगा। मुद्दा तो आपको पता लग गया है किस तरीके से जाति विशेष को टारगेट करके उनका नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी और वो भी एक सरकारी ओहदे पर हो, सरकार में सम्मिलित हो, सरकार का नुमाइंदा, वो आदमी अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे और वो भी उनका जो बुरा कहूँगा कि अच्छी नीयत से नहीं, बुरी नीयत से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं। देखिए, सोनीपत में एक बिजली बोर्ड में SC है और उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। कहाँ पर तैनात है अधिकारी? बिजली बोर्ड में सोनीपत में, वहाँ SC है। उसने एक बयान दिया है, एक वीडियो में कह रहा है कि जाट और झोटा जहाँ मिल जाएगा मैं उसी में सोटे मारूंगा। कितनी शर्म की बात है।
कितनी निंदनीय बात है कि वो एक जाटों में इतना बड़ा पद पे रहकर कि सोटे मार सकता है। और हमारी विनती है ये सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उन्हें जेल में पहुंचाने का काम। फरीदाबाद के गतपुरी टोल प्रशासन ने पिछले 2 वर्षों में लगभग 2500 से 3000 फर्जी सरकारी विभाग आई कार्ड जब्त किए हैं। लोग टोल टैक्स बचाने के लिए हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, फौजी और अन्य विभागों के नकली कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे। टोल कर्मी इन्हें तुरंत पहचान कर जब्त कर लेते हैं और इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को देते हैं। वहीं टोल अधिकारी राजेश योगी ने सभी से अपील की है कि सरकारी आई कार्ड का सही उपयोग करें और राजस्व को नुकसान न पहुंचाएं। एक्चुअली क्या ये अभी हमारा जो गतपुरी टोल प्लाजा का मामला है, हमने हमारे जो स्टाफ है, लेडी स्टाफ, उसको हमें ट्रेंड कर रखा है, डेली ब्रीफिंग भी करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो भी फर्जी कार्ड्स जिसमें आपके सभी डिपार्टमेंट्स के हैं प्लस आधार कार्ड जो भी यहाँ लेके फर्जी लेके आते हैं, वो क्या करते हैं अपने रिलेटिव को दे देते हैं और गाड़ी को यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, वो उनको फेस मैच करता है और उनको चेक करता है। वो फर्जी पाए जाते हैं तो उनको कार्ड को जब्त कर लेते हैं। तो इसकी सूचना हम अपने पुलिस अधिकारी को देते हैं, उस पर कार्रवाई करवाते हैं। अब तक कितना कार्ड इकट्ठा कर चुके हैं आप? मेरे पास लास्ट 2 इयर्स में कम से कम मेरे पास 2000 से 2500 कार्ड मेरे पास अब तक जब्त हो चुके हैं। और लास्ट ईयर हमने इसके बारे में अपने डीसी साहब के वहाँ पे भी हमने लेटर भेजा था, उस पर कार्रवाई भी हुई थी। फिर बीच में कम हो गए थे, फिर दोबारा से लोग फिर से शुरू करने लगे फिर से। हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल की अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की गेहूं खरीद में किसी भी समस्या से बचने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने किसानों से सीधे मिलकर उनकी परेशानियां सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अब मंडी में प्रवेश के लिए पास मिनट भर में ही बन रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों और मार्केट कमेटी के साथ बैठक में सभी सुविधाओं की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। आज यहाँ पर मंडी का दौरा, पलवल मंडी का दौरा हुआ है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का संकल्प भी है और किसानों को उन पर भरोसा भी है कि किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा किसानों को समस्या ना आए। पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आप अभी खुद देखोगे इसी पलवल मंडी का नज़ारा हमने देखा है कि लंबी लाइनें ट्रैक्टर्स की लगती थी, ट्रकों की लगती थी, लेकिन आज 1 मिनट के अंदर गेट पास होता है, अंदर आता है किसान। और कुछ जो बारिश के कारण, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण अगर कोई मॉइस्चर में या उनके लस्टर लॉस में कोई आती है तो उसके लिए सरकार देख रही है। हमें लगता है कि कोई वेयर हाउस की खरीद वो चाहते हैं, हैफिड की नहीं चाहते, तो उसके लिए अधिकारियों से बात करके या साइलों के पास सीधा जाना है या मंडी, कच्ची मंडियों से साइलों के पास जाना है या पक्की मंडियों को डायरेक्ट वेयर हाउसेस के गोदाम में बैठा, उसको लेकर एक बात हुई है, उसको लेकर काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर मंडी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।